फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेलिजेंट ट्रैवल टॉक। फ्रेंड्स, अगर आप गोवा जाने के बारे में सोच रहे हैं और अगर आप बाघा बीच के पास में, कैलिंगुड बीच के पास में या बेसिकली नॉर्थ गोवा में होटल्स के ऑप्शन सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ ऑप्शंस लेकर आया हूँ जो रिव्यू वाइज भी बहुत अच्छे होंगे और बजट वाइज भी बहुत ही एक्सीलेंट होंगे। तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा यहाँ पर कि जो भी मैं आपको होटल के ऑप्शंस यहाँ पर शो करूंगा, मैंने पूरी कोशिश ये की है कि उनके रिव्यू भी सही हो, मींस अच्छे ही हो और यहाँ पर बजट भी ठीक ठाक हो। तो आपको ये पॉइंट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यहाँ पर आप बहुत ज्यादा लग्जरी ऑप्शन भी एक्सपेक्ट मत करिएगा। ठीक है, मैंने बजट होटल ही यहाँ पर शो करने की कोशिश की है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा लो ऑप्शन भी एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिव्यू का भी ध्यान रखा है। तो बेसिकली मैंने एक बेस्ट पॉसिबल मिडिल पाथ चूज किया है जहां पर रिव्यू भी ठीक ठाक हो और आपका बजट भी ठीक ठाक रहे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। सेकंड पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो भी मैं आपको अभी प्राइस शो करने वाला हूं वो ध्यान रखिएगा, ये अक्टूबर 2020 में जो मैंने रिसर्च की है उस पे बेस्ड है। ठीक है, तो हो सकता है जब आप बाद में सर्च करें तो प्राइस में थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिले, लेकिन अभी के हिसाब से जो मैंने रिसर्च की है मैं आपको प्राइस शो करूंगा डिफरेंट टाइम में कितना कितना प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो गोवा में हम जानते हैं सीजन टाइम होता है वो लगभग अक्टूबर से लेके मार्च तक होता है, तो जनरली मैं उसी की बात करूंगा। ठीक है, अगर आप अप्रैल से लेके सितंबर तक की बात करेंगे तो आपको हो सकता है प्राइस बहुत ज्यादा कम देखने को मिले। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेनली अक्टूबर से लेके मार्च तक डिस्कशन करने वाले हैं। और एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी हम सब जानते हैं कि हमारे लिए हेल्थ सेफ्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। तो बेसिकली मैंने ऐसी कोशिश की है कि हेल्थ सेफ्टी वाइज भी होटल अच्छे हों, लेकिन फिर भी मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आपको अपने हिसाब से रिसर्च करनी है, क्योंकि आपकी हेल्थ, मेरी हेल्थ, हम सब की हेल्थ से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूं वो ठीक है, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग कोई भी होटल बुक कराने से पहले बहुत डिटेल में रिसर्च कर लेनी है हेल्थ सेफ्टी वाइज। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बजट अपनी जगह ठीक है, रिव्यू भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन हेल्थ सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये काम आपका है, आपको जरूर और अपने आप से रिसर्च जरूर करनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कभी होटल जाते हैं, किसी भी होटल में, मैं सिर्फ गोवा के होटल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे कहीं पर भी आप होटल बुक कराते हैं और आपको कभी लगता है कि वहां जाकर हेल्थ सेफ्टी वाइज इतनी ज्यादा प्रिकॉशन नहीं रखी जा रही है, तो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगा पर्सनली कि आप या तो उनसे रिक्वेस्ट करिए या तो आप उस होटल में स्टे मत करिए। ठीक है, क्योंकि अभी के लिए हेल्थ सेफ्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। तो ये पॉइंट आप ऑलवेज माइंड में रखिए। तो अब हम यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले ना मैं कुछ ऐसे होटल्स के बारे में आपको बताऊंगा जो बाघा बीच के बहुत ही नजदीक है। मतलब आप बोल सकते हो 1 किलोमीटर की रेंज में हो। बाई वॉक जाएं आप तो 5 to 10 मिनट्स में पहुंच जाएं, बाई स्कूटी जाएं, बाई बाइक जाएं तो 2 मिनट्स में पहुंच जाएं। ठीक है, तो बाघा बीच से बहुत ही पास हो, 1 किलोमीटर के अंदर हो या जस्ट 1.1 किलोमीटर या 1.2 किलोमीटर की रेंज में हो, ऐसे होटल सबसे पहले मैं आपको शो करने जा रहा हूं। तो जो मैं आपको होटल के नाम दूंगा अभी स्टार्ट में 4 to 5 होटल्स मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं थोड़े दूर वाले ऑप्शन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन जो अभी मैं आपको 4 to 5 होटल्स बताने जा रहा हूं, आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, कोई भी प्रेफरेंस वाइज नंबर 1 2 नहीं है, मैं बस 5 होटल्स के नाम ले रहा हूं। ठीक है, सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपका रिवर साइड रेजेंसी रिजॉर्ट। तो बेसिकली एक 2 स्टार रिजॉर्ट है, आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा, लेकिन बजट वाइज बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर मैं बाघा बीच से डिस्टेंस के बारे में बताऊं तो जस्ट 600 मीटर डिस्टेंस है बाघा बीच से, तो काफी पास है और कैलिंगुड बीच से 1.4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इसके अलावा अगर मैं इसके प्राइस के बारे में आपको बताऊं तो जो इसका प्राइस है ना वो 1200 से 1500 तक आप नॉन एसी रूम के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 1800 से 2000 तक आप एसी रूम के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आप ध्यान रखिएगा प्राइस वाइज, ये मैं कॉमन बोल रहा हूं हर एक होटल के लिए, डिफरेंट साइट्स पे आपको प्राइस डिफरेंट दिखाई दे सकते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज करना है। इसके लिए भी वीडियो अवेलेबल है चैनल पे कि आप कैसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर कुछ नाम आपको बता दूं, लाइक आप मेक माई ट्रिप में सर्च कर लीजिए, GoIBiBo में सर्च कर लीजिए, booking.com में सर्च कर लीजिए, ऐसे आप 3 to 4 ऑप्शन सर्च करिए, फिर आपको एक क्लियर कट आइडिया लगेगा कि कहां पर आपको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहां पर आप एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक हर एक होटल की मैं बात कर रहा हूं, प्राइस जो है वो काफी ज्यादा हाई आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि गोवा में क्रिसमस टाइम, न्यू ईयर टाइम प्राइस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो उसका एक ही ऑप्शन है कि आप बहुत पहले से बुकिंग करा लीजिए, फिर भी प्राइस हाई दिखेगा जो मैं बता रहा हूं उसके कंपैरिजन में। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप नवंबर में जा रहे हैं, जनवरी में जा रहे हैं, 15 जनवरी के बाद फरवरी में जा रहे हैं, मार्च में जा रहे हैं, तो आप यही प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर मैं रिव्यू वाइज बात करूं आपसे, तो रिव्यू जो है इसका डिफरेंट जगहों पे जो मैंने सर्च किया है 3.5 से 3.8 तक है आउट ऑफ 5। ठीक है, सारे रिव्यू मैं आउट ऑफ 5 ही आपको बताऊंगा।
तो ठीक ठाक ऑप्शन है, ठीक ठाक बजट ऑप्शन है। तो अगर यहाँ पर मैं फैसिलिटी वाइज बात करूं तो यहाँ पर आपको फ्री वाईफाई मिल जाता है, पावर बैकअप है, ओपन स्विमिंग पूल है और लगेज स्टोरेज की फैसिलिटी है। तो लगेज स्टोरेज ऐसा है कि आपको हर जगह मिलेगा, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। और इसके अलावा पेड एयरपोर्ट ट्रांसफर है, तो ये भी लगभग आपको पेड तो हर जगह मिल जाएगा, तो इसको भी मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो अगर यहाँ पर मैं रूम साइज के बारे में बात करूं तो 225 स्क्वायर फीट है रूम साइज, तो काफी अच्छा साइज आपको मिल जाता है, काफी स्पेस मिल जाता है। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि जो आप ऑप्शन देखते हैं ना कि आप 0 कैंसिलेशन फी आपको लगेगी, या आप ऑप्शन देखते हैं जगह जगह पे कि अभी आपको 0 प्री पेमेंट रिक्वायर्ड है, ये सारे ऑप्शंस हमें चूज करने चाहिए। बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं, स्पेशली इस टाइम पे तो जरूर करने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या है कि अगर आपको ये ऑप्शन चूज करने हैं तो आपको प्री बुकिंग करवानी पड़ेगी काफी पहले, तभी आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब पीक सीजन रहेगा, बहुत ही हाई सीजन, दैट मींस 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक, तो मैक्सिमम जगहों पर बुकिंग जो होगी वो नॉन रिफंडेबल ही होगी। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ही बुकिंग करवानी है, ठीक है। कोशिश पूरी करिए कि आपको 0 कैंसिलेशन फी वाला ही होटल मिले जिसको आप बुक कराओ, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा स्पेशली इस टाइम पे। वैसे हमेशा ही आपको ये करवाना चाहिए। नाउ जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रोजी गेस्ट हाउस। तो बेसिकली बजट वाइज बहुत ही एक्सीलेंट ऑप्शन है। बागा बीच से जस्ट 300 मीटर की डिस्टेंस पर है, वॉकेबल डिस्टेंस है, और कैलिंगुड बीच से जस्ट 1 किलोमीटर के थोड़ा ऊपर की डिस्टेंस पर है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं रिव्यू वाइज बात करूं तो 4.5 स्टार लगभग एवरेज है इसका, मतलब काफी अच्छे रिव्यूज है। और यहाँ पर अगर मैं चेक इन टाइम और चेकआउट टाइम के बारे में बताऊं तो 12 बजे दोपहर को चेक इन टाइम है और 11 बजे आपका चेकआउट टाइम। और यहाँ पर अगर मैं रूम के बारे में बताऊं तो 80 स्क्वायर फीट रूम का साइज है। तो रूम का साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही नियर है बागा बीच के और आपके लिए बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, तो आप इस ऑप्शन को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं प्राइस के बारे में डिस्कस करूं तो 1800 रुपीज की रेंज में, मतलब 1600 से 2000 की रेंज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एसी रूम का प्राइस। यहाँ एसी रूम ही है, बालकनी आपको मिलती है, फ्री वाईफाई है, पार्किंग की फैसिलिटी एज सच नहीं है, तो नियर बाय प्लेसेस पे पार्किंग पॉसिबल हो सकती है। अगर आप पहले गोवा गए तो आपको पता है कि गोवा में नियर बाय प्लेसेस पे पार्किंग पॉसिबल हो जाती है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर भी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाता है, लेकिन मैं फिर भी आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप अपने अकॉर्डिंग ही रिसर्च करिएगा सेफ्टी से रिलेटेड, हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड, ठीक है। नाउ दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन जो है सन सिटी रिजॉर्ट। तो ये बागा बीच से 1 किलोमीटर से कम के डिस्टेंस पे है और कैलिंगुड बीच से जस्ट 500 मीटर की डिस्टेंस पे है। यहाँ पर अगर मैं रिव्यू की बात करूं तो 3.5 से 3.8 स्टार ऑन एन एवरेज है यहाँ पर रिव्यू। और इसके अलावा अगर मैं चेक इन टाइम के बारे में डिस्कस करूं तो 2 PM चेक इन टाइम है और चेकआउट टाइम जो है वो 11 AM है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं फैसिलिटीज के बारे में बात करूं तो फ्री वाईफाई है, फ्री पार्किंग है, इसके अलावा रेस्टोरेंट है, बार है और यहाँ पर लगेज स्टोरेज है और इसके अलावा स्विमिंग पूल भी है। तो फैसिलिटीज ठीक ठाक है, जैसा रिजॉर्ट है तो आप एक्सपेक्ट करेंगे ये फैसिलिटीज, लेकिन ये भी एक बजट रिजॉर्ट ही, आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत ज्यादा हाई फाई एक्सपेक्ट मत करिएगा। और अगर यहाँ पर मैं रूम प्राइस की बात करूं तो 1800 से 2200 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रूम में आपको इलेक्ट्रिक केटल भी मिल जाएगी और इसके अलावा रूम का जो साइज है वो 170 स्क्वायर फीट के आसपास है, तो काफी अच्छा स्पेस यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। और रूम एसी रहेगा और यहाँ पर बालकनी भी अवेलेबल है, तो काफी अच्छी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिल जाती है। और इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, बहुत जगहों पर यहाँ पर भी इंक्लूडेड है ब्रेकफास्ट। तो बहुत जगहों पर हो सकता है ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड हो, बहुत जगहों पर नहीं भी हो सकता है। जहां पर इंक्लूडेड नहीं भी होता है या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ब्रेकफास्ट अवेलेबल ही ना हो, मतलब ब्रेकफास्ट प्रोवाइड ही ना किया जाता हो, या दूसरी ऑप्शन ये हो सकता है कि मैंने जो सबसे कम वाला प्राइस आपको शो किया है तो हो सकता है उससे ऊपर वाले प्राइस में अगर आप जाएं 200-300 रुपए एक्स्ट्रा पे करके भी आप ब्रेकफास्ट का ऑप्शन यहाँ पर चूज कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ यहाँ पर आपका ब्रेकफास्ट जो है वो इंक्लूडेड है। नाउ दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका फैब एक्सप्रेस विक्टोरिया बागा बीच। तो बेसिकली ये बागा बीच से 1.2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और कैलिंगुड बीच से 700 मीटर के डिस्टेंस पर है। रिव्यू वाइज बात करूं तो 3.5 से 3.8 स्टार है डिफरेंट जगहों पर, तो रिव्यू वाइज भी बहुत सही है। और यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करूं चेक इन टाइम और चेकआउट टाइम की तो 12 PM आपका दोपहर में चेक इन टाइम है और 11 AM आपका चेकआउट टाइम है। इसके अलावा अगर मैं रूम प्राइस की बात करूं तो 1500 से 1800 की रेंज में आप रूम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद एसी, और रूम का जो साइज है वो 225 स्क्वायर फीट है, तो यहाँ पर भी साइज जो है वो काफी एक्सीलेंट है। और अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ फैसिलिटीज के बारे में तो फ्री वाईफाई है, लेकिन पार्किंग एज सच नहीं है, तो नियर बाय प्लेसेस में ही आपको ऑप्शन सर्च करने होंगे। नाउ दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका बागा बीच प्लेस। तो अगर मैं ओवरऑल रिव्यू वाइज बात करूं तो 3.5 के आसपास है इसके रिव्यूज, और यहाँ पर बागा बीच के बिल्कुल फ्रंट में ही है, तो बहुत ही करीब है बागा बीच के। और यहाँ पर ना
मैंने इसलिए इसे कंसीडर किया क्योंकि बागा बीच से बहुत ही नजदीक है, कैलिंगवुड बीच से भी जस्ट 1.2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। लेकिन आप फैसिलिटी वाइज बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा, ठीक है। फैसिलिटी यहाँ आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाली है, लेकिन बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि बागा बीच से बहुत ही नजदीक है। और यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करूं आपके लिए कि रूम के प्राइस आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो जो रूम का प्राइस रहेगा वो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सी व्यू चाहते हैं तो 2400 से 2500 तक, और अगर आप सी व्यू वाला रूम नहीं चाहते हैं तो आप 1500 to 1800 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन ध्यान रखिएगा, दिसंबर या जनवरी में 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक प्राइस हर जगह बहुत हाई रहेंगे, ठीक है। और एक और पॉइंट जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अपनी सेफ्टी का जरूर ध्यान रखिएगा, हेल्थ सेफ्टी का, तो उसके लिए आपको पूरी रिसर्च जरूर कर लेनी है। तो यहां पर अगर मैं चेक इन टाइम और चेकआउट टाइम के बारे में डिस्कस करूं तो 12 आपका चेक इन टाइम है और 11 आपका चेकआउट टाइम है, ठीक है, 12 to 11। और अगर यहां पर मैं रूम साइज के बारे में बात करूं तो रूम आपका 140 स्क्वायर फीट का है। और इसके अलावा यहां पर अगर मैं बात करूं आपके लिए कि फैसिलिटीज क्या क्या है, तो फ्री वाईफाई है, पार्किंग नियर बाय प्लेसेस में पॉसिबल है। अगर आप बागा बीच पहले गए तो आपको आइडिया होगा कि आप नियर बाय प्लेसेस में आराम से पार्किंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। और इसके अलावा बेसिकली लगेज स्टोरेज वगैरह ये सब आपकी बेसिक फैसिलिटीज है, बार रेस्टोरेंट ये सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। बागा बीच में वैसे भी सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, कोई इशू रहने नहीं वाला है, तो एक सुटेबल ऑप्शन हो सकता है बागा बीच के करीब। नाउ दोस्तों, अब मैं ऐसे ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा जो 1 किलोमीटर से थोड़े ज्यादा डिस्टेंस पर है बागा बीच से। 2 किलोमीटर भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2.5 तक भी जाऊंगा मैं। लेकिन ये ऑप्शंस बजट के अकॉर्डिंग और फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग बहुत ही एक्सीलेंट आपके लिए रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है आपके लिए रेजॉर्ट प्रीमो बॉम टेरा वर्डे। तो बेसिकली इसके रिव्यूज बहुत ही एक्सीलेंट है, यहाँ मैं पर्सनली रुक भी चुका हूं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए बजट वाइज। यहाँ पर आप 1600 से 2500 की रेंज में प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली कॉटेजेस हैं। तो यहाँ पर मैंने इतना लंबा रेंज क्यों रखा है, क्योंकि ये 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक तो प्राइस और ज्यादा हाई रहेंगे, लेकिन बाकी टाइम पे भी, मतलब अक्टूबर, नवंबर, जनवरी एंड, फरवरी, मार्च, इन सब में भी प्राइस इसका काफी वेरी करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जितना अर्ली आप बुक करा लेंगे, एटलीस्ट ध्यान रखिएगा गोवा के होटल्स ना सीजन टाइम में अगर आप जा रहे हैं अक्टूबर से लेकर मार्च तक, तो आपको 1 मंथ पहले तो एटलीस्ट कराना चाहिए, लेकिन अगर 2 मंथ पहले आप कराओगे तो बहुत बेटर रहेगा। रिव्यूज इसके 4.1 4.2 स्टार हैं हर जगह लगभग, तो काफी अच्छे आपके लिए रिव्यूज हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। इसका जो चेक इन टाइम है वो 12 o'clock है और चेकआउट टाइम आपका 11 AM है। और इसके अलावा अगर मैं डिस्कस करूं आपके साथ रूम साइज की, तो रूम साइज इसका 225 स्क्वायर फीट है। तो जैसे मैंने बोला कॉटेजेस है यहाँ पर, तो 225 स्क्वायर फीट काफी अच्छा साइज है, आप काफी कंफर्टेबली यहाँ पर रह पाएंगे। और फैसिलिटीज के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो फ्री वाईफाई है, फ्री पार्किंग है, स्विमिंग पूल है यहाँ पर, रूम में एसी है यहाँ पर। एसी रूम के प्राइस मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक केटल भी है रूम में, तो फैसिलिटीज भी आपको लगभग पूरी की पूरी मिल जाती है जितनी रिक्वायर्ड होती है एक बजट ऑप्शन में। वैसे इसके अलावा रूम में इलेक्ट्रिक सेफ भी है और इंडोर गेम्स के भी ऑप्शन है। तो ओवरऑल फैसिलिटी वाइज बहुत ही एक्सीलेंट ऑप्शन है आपके लिए। और ये जो है बागा बीच से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और कैलिंगवुड बीच से जस्ट आपका 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। नाउ दोस्तों, जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका डीमर बीच होटल। तो बागा बीच से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, कैलिंगवुड बीच से 600 to 700 मीटर की डिस्टेंस पे है। और यहाँ पर जो इसके रिव्यूज है काफी सही है, 3.8 से 4 स्टार तक लगभग हर जगह इसे मिला हुआ है। और यहाँ पर ये काफी बजट ऑप्शन है आपके लिए, फैसिलिटी भी ठीक ठाक है और बजट ऑप्शन है। यहाँ पर ना आपको 1100 से 1500 की रेंज में आपको एक एसी रूम मिल जाता है, तो काफी अच्छा बजट ऑप्शन रहेगा। और इसके अलावा रूम का साइज भी जो है वो काफी सही है, 225 स्क्वायर फीट है और फ्री वाईफाई भी है यहाँ पर, फ्री पार्किंग भी है। नाउ दोस्तों, जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका होटल बागा प्राइम। तो बेसिकली ये बागा बीच से 1.8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे और कैलिंगवुड बीच से 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो दोनों बीचेस से इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन रिव्यूज इसके बहुत सही हैं, 4.2 4.3 लगभग हर जगह इसके रिव्यूज हैं। और यहाँ पर अगर मैं प्राइस के बारे में डिस्कस करूं तो 1500 से 1800 तक आपको एसी रूम मिल जाता है, 182 स्क्वायर फीट रूम साइज है और 200 से 300 एक्स्ट्रा देकर आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो काफी बजट फ्रेंडली ऑप्शन है आपके लिए, एक बहुत अच्छे रिव्यूज के साथ। यहाँ पर अगर मैं फैसिलिटीज की बात करूं तो देखो मैं जो है मेन फैसिलिटीज ही आपको बता रहा हूँ, हर एक जगह पे बहुत सारी फैसिलिटीज और भी होंगी। तो यहाँ पर फ्री वाईफाई आपको मिल जाता है और फ्री पार्किंग भी आपको मिल जाती है। देखिए वैसे भी बजट ऑप्शन में आपको बता रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज आपको एक्सपेक्ट नहीं करनी है। जहां पर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा है वहां पर मैं आपको बताते चल रहा हूँ, लेकिन जो नॉर्मल बेसिक फैसिलिटी है वो हर जगह अवेलेबल रहेगी, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। नाउ दोस्तों, जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका वुड हाउस बीच रिसोर्ट। तो इसके जो रिव्यूज हैं 3.5 से 3.8 स्टार तक है, लगभग ऑन एन एवरेज यही है आपका।
बाघा बीच से ये 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ कैलमगुड बीच से तो जस्ट 700 मीटर के डिस्टेंस पे है। 3 स्टार होटल है आपका। इसके अलावा अगर मैं चेक इन और चेकआउट टाइम के बारे में बताऊं तो 1 PM आपका चेक इन टाइम है और 11 AM आपका चेकआउट टाइम है। 1500 से 2000 की रेंज में आप एसी रूम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन प्राइस आपका वेरी करेगा, लेकिन 1500 से 2000 एक सुटेबल रेंज है इसकी। यहाँ पर अगर मैं फैसिलिटीज के बारे में बात करूँ तो स्विमिंग पूल है, फ्री वाईफाई है, लगेज स्टोरेज की फैसिलिटीज है, तो स्विमिंग पूल एक एक्स्ट्रा आप बोल सकते हो। यहाँ पर अगर मैं रूम साइज के बारे में बात करूँ तो 120 स्क्वायर फीट है। वैसे यहाँ पर आपके रूम और कॉटेजेस दोनों के ऑप्शन है, तो जो आपको सुटेबल लगे आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। और दोस्तों एट लास्ट मैं आपको एक और ऑप्शन के बारे में बताना चाहूंगा। जो मैंने आपको बाघा बीच के नीडर वाले ऑप्शन बताए थे, जहां मैंने आपको लास्ट ऑप्शन बताया था बाघा बीच प्लेस, बिल्कुल उसी तरह का एक और ऑप्शन है आपके पास। बाघा बीच के बिल्कुल फ्रंट में है बाघा बीच व्यू। थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली रहेगा, आप बोल सकते हो कि आपको सी व्यू वाले रूम चाहिए तो 3200 3500 तक आपको जाना पड़ेगा, और अगर आपको सी व्यू वाले रूम नहीं चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2000 की रेंज में मिल जाती हैं चीजें। अदरवाइज जो बाकी की फैसिलिटीज है वो लगभग सेम ही है, जो बाघा बीच प्लेस की थी सेम आपकी बाघा बीच व्यू की है। आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ रिव्यू वाइज ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है और बाघा बीच के बिल्कुल नियर है, लेकिन प्राइस थोड़ा सा ज्यादा आप एक्सपेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये आपके कुछ ऑप्शंस थे बाघा बीच के नियर। आई होप आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पर पसंद आए होंगे और आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस पॉइंट पे मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इससे हमें ये पता चलता है कि आपको किस तरह का कंटेंट हमारे चैनल पे देखना पसंद है, और अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं होटल से रिलेटेड या गोवा ट्रिप प्लान से रिलेटेड, गोवा में कौन कौन से अट्रैक्शंस आपको कवर करने चाहिए, तो गोवा से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आप गोवा डायरीज प्लेलिस्ट पे जाएंगे हमारे चैनल पे तो आपको गोवा से रिलेटेड लगभग सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू, अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।